हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। क्योंकि पॉजिटिव रखना देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर हाल में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश ही है जो सफलता तक लेके जाता है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक इजी वे पे कुछ नहीं मिलता है। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। बी पेशेंस, देखिए शांति बना के रखें। जब कभी भी समय आपके विपरीत हो, लोग आपके विपरीत हो, अगेंस्ट हो, तो क्या करना है कि पेशेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है। अपना समय आएगा तो आ ही जाता है, आएगा आएगा अपना तो आ जाएगा। तो कभी मत सोचिए कि सच्चाई की, अच्छाई की, धर्म की, नीति की हार हुई है। हाँ, थोड़े विचलित हो सकते हैं, थोड़े अप एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। एग्जाम्स की तरह है, जहाँ फेलियर है उसको लेसन लीजिए और जो पास हैं, हो गए हैं, अच्छा कुछ अचीव किए हैं, उसका घमंड मत रखिए, अहंकार मत कीजिए। क्योंकि जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है। आप, हम, कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश निश्चित है। तो लोग एक ही चीज़ को पकड़ के बैठते हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं बिना लेट किए कि डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे, जिससे आपकी लाइफ जो है और स्मूथ हो जाए और आप जो है पहले से ज़्यादा समझदार, पॉजिटिव हो जाएं। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और समझें और उसके अनुकूल, उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लें, ठीक है। तो देखते हैं कि डिवाइन क्या कुछ कहेंगे। बताएं डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ मैसेजेस है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या कुछ मैसेजेस है, ये आ रहा है भाई, क्या बात है। क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है, प्लीज़। ओके, हैव फेथ, भरोसा रखें किस पे? परमात्मा पे। और सॉरी, और जो भी लाइफ में जा रहा है उसको जाने दीजिए। ख़त्म हो रहा है उसको ख़त्म। अभी मैंने क्या बोली? जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश जो है निश्चित है, जिनकी जन्म हुई है उनकी मृत्यु निश्चित है। हर चीज़ का एक समय आता है। जो चीज़ें जा रही है, जो जो भी चीज़ें आपके हाथ से स्लिप कर रहा है, जा रहा है, समझ जाइए उसके जाने का टाइम आ गया। देखिए, एक कार्ड नहीं, कितने पहले वही डाउनलोड आया जो कार्ड आया। देखिए आप, परमात्मा जो है वही डाउनलोड दिए हैं जो कार्ड में आया है, ठीक है। उसके बाद टैरो जब हम ओपन किए हैं तो वही लास्ट कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, जो कि तो मायूस ना हो, उदास ना हो, भरोसा रखें, हैव फेथ। देखिए भरोसा, तो भरोसा जो है रखेंगे, कितना भी बुरा टाइम हो। देखिए हैंगमैन एंड फोर ऑफ कप्स, कितना भी बुरा समय हो निकल जाएगा पेशेंस से। और पेशेंस रखना है, शांति बना के रखना है और परमात्मा पे भरोसा रखना है। यही चीज़ है जो अपना होता है। तो देखेंगे, हैव फेथ, प्लीज क्लेरिफाइड। कहीं क्रॉस रोड पे थे, हैं, समझ में नहीं आ रहा है इस रास्ते पे जाएं या उस रास्ते पे जाएं, ठीक है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए आप लोग, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। दो चीज़ को चुनना है, इसको चुने या उसको चुने। आप समझ नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बिल्कुल भी नहीं आपको समझ में आ रहा है कि इसको चूज करें या उसको चूज करें। क्योंकि होता है, पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजन ले लिए हैं जिससे आने वाले समय में डर लग रहा है। तो इसको हम और क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, हैव फेथ, प्लीज क्लैरिफाइड। कहीं से भी जीरो से आप चीज़ें शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, है ना। दो चीज़ों में कंफ्यूजन है, बताएं प्लीज यूनिवर्स। हैव फेथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुके हैं। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आई हैं और आप सोच रहे हैं कि इसके साथ जाएं या उसके साथ जाएं, दोनों में से क्या चूज करें। तो कलेक्टिव रीडिंग से अगर हम पर्सनल में जाएंगे तो पता चलेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, कुछ जा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप जाने देना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उसको पकड़ के रखते हैं, उससे आपको खुशी मिलती है, जबकि वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए वो चीज़ आपके अच्छा नहीं है। आपको पावर में आने के लिए जो चीज़ें जा रहा है जाने दीजिए, वो चीज़ अच्छा नहीं है क्योंकि उसका चले जाना ही अच्छा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ये द मैजिशियन, राइट। तो जाने दीजिए जो जा रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखें थोड़ा सा, आने वाले समय में जल्दबाजी किसी चीज़ का ना करें। ध्यान रखना एक चीज़ का कि जल्दबाजी किसी भी चीज़ का यहाँ पे नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो मे भी आप परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में जो डिसीजन लेंगे कि आपको इससे अच्छा लग रहा है, इससे आपको फ़ायदा है, ये आपको अच्छाई की तरफ ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है, जहाँ कहीं भी आप सोचेंगे तो आपको हो सकता है कि ये परेशानी दे सकता है। ठीक है। चलिए, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बस भरोसा रखें अपने आप पे। जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो जा रहा है और जो आपके लिए अच्छा है वही डिसीजन लेना है। आपका कुछ चीज़ के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इमोशन जुड़ा हुआ है। किसी चीज़ के साथ, दो में से एक चीज़ के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। और जो उन्नति, तरक्की, ग्रोथ का रास्ता है उधर आप शायद में भी जाना नहीं चाहते हैं। तो इसमें से आपको दो चीज़ों में से चूज करना है, किनको किनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, उनके ऊपर सरेंडर कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकल जाएगा। ये एक कार्ड और कार्ड आ रहा है। हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा है, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, पैसे से, जॉब से, इससे रिलेटेड चीज़ें हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है यहाँ पे। तो 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें परेशान कर रही है। तो कैरियर वालों के साथ कुछ दो चीज़ों में से चूज करना है। थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अगर आप रखेंगे, अगर तो आप लोग सूर्य को जल दें, अर्घ दें, तो आपको शायद चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सूर्य देव की कृपा जो है आप पे आएगी ब्लेसिंग बनकर, और आप जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। अगर तो कोई नेगेटिविटी है तो आपके पास से जाएगा। और थोड़ा सा आप किसी चीज़ का डोनेशन भी करें। ठीक है। पेंटिकल से रहित है, अर्थ से रहित है, पैसे से है। तो यहाँ पे पैसा से अगर है तो, कैरियर से है तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ग्रोथ आपका नज़र में आ जाएगा। सूर्य देव की मतलब पूजा करें। ठीक है। तो चलिए, तो सूर्य देव की पूजा करेंगे तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ जाएगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब जैसे कि दो चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक चीज़ आप चुन लेंगे उसमें से। ठीक है। किसका? सूर्य की उपासना करेंगे तो आप चुन लेंगे। और विश्वास रखें अपने ऊपर भी, परमात्मा के ऊपर भी, सब कुछ अच्छा होगा। अब आते हैं हम कि जो लोग भी अपने पार्टनर, पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में। जब नींद खुलती है तो देखेंगे कि क्या कुछ आपके बारे में, क्या थॉट्स थी, क्या फीलिंग्स था, क्या कुछ इमोशन, इंटेंशन, क्या कुछ था। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए जो आपके लिए नहीं है। मे बी रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, आपके साथ मिलना जुलना, बाहर घूमना, कुछ प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी वाली कार्ड तो आ रही है। तो मे बी आप लोग नो कांटेक्ट हो, दूर में हैं तो पास आना चाहते हैं। देखिए रो रहे हैं, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, हार्ट ब्रेक हो रहा है उनका। और बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं सुबह सुबह जो व्यूअर्स के। तो दो जगह है, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, जीरो से शुरू करना चाहते हैं। और इस वक्त उनके अंदर का आत्मा उनको झकझोर रहा है, आपकी यादें दिला रहा है, आपका वैल्यू करा रहा है उनको कि आप किस तरह से उनको समझते थे, किस तरह से आपने उनको दिया है।
3 ऑफ सोर्ड्स की जब कभी भी वो पेन में रहे हैं तो आपने उनको पेन से बाहर निकाले हैं। आप एक डॉक्टर की तरह काम किए हैं, एक हीलर भी हो सकते हैं आप लोग, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं आप। जो है हर बुरे समय में उनका साथ दिए थे, निकाले थे। इस वक्त वो बुरा टाइम से गुजर रहे हैं, इस वक्त वो बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक चीज़ों को संभालना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, फिर से शुरू करना चाहते हैं। आज सुबह सुबह की जो मॉर्निंग थॉट्स थी उनकी यही आई है, ठीक है। तो देखेंगे कि और क्या कुछ आया है। देखिए, स्लीपलेस नाइट, रात भर सोए नहीं है, हार्ट ब्रेक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे पेन से, देखिए पेन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा पेन से निकले हैं। आपने जब भी उनको जितना भी प्यार दिया है, उन्होंने यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, लेते गए हैं लेते गए हैं। उन्होंने अपना कर्जा चुकता नहीं किया है, कर्जा चुकता नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ लेना जाने हैं, दिए नहीं हैं। और इस वक्त जो है कार्मा जो है, अगर सर्कल था तो पूरा हो चुका है, आप निकल चुके हैं। उनका कुछ ऐसा साइट जो उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ आप देखे उनके लिए जो अनहेल्दी था, कुछ अनहेल्दी यहाँ रिपीटेशन था, कुछ चीज़ें थी जो आप जो है बिल्कुल वहाँ से निकल गए उनके पास से। उनके दुख दर्द, हेल्दी भी नहीं है, बीमार हो रहे हैं। आपके पर्सन जो है बीमार चल रहे हैं, दिल से भी बीमार है, दिमाग से भी बीमार है और सोच से भी बीमार है। तो बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हैं, जब इंसान का दर्द रहता है, हार्ट पेन होगा, हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई तो उनको छोड़ा है, कोई तो उनका सपना टूटा है, कहीं भी गए थे तो जहाँ कहीं भी गए थे एक उम्मीद लेके कुछ भी करके, वहाँ उनका जो है हार्ट ब्रेक हो गया है। वहाँ उनको कोई समझने वाला नहीं है, कोई आपकी तरह प्यार करने वाला नहीं है, कोई दुलार करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई पैम्पर करने वाला नहीं है। तो इस वक्त जो है सुबह सुबह स्लीपलेस नाइट, सोए नहीं है, रात भर दर्द में है, कई दिनों से नहीं सोए हैं, मे भी सप्ताह से, 15 दिन से, महीनों से भी नहीं सो रहे हैं। क्योंकि इनका आदत था, एक जगह टिकते नहीं थे, जहाँ तहाँ भागते रहते थे। बहुत ही वैसे बचपना इनके अंदर बहुत ज़्यादा था, कैरेक्टर उनका अच्छा नहीं रहा होगा जितना, क्योंकि आज जो दिखा रहे हैं कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है। स्टार, आप जो है इनको अब इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और जो भी काम आप इनके साथ रह के किए थे, इन्होंने कभी भी उसका वैल्यू नहीं किए, कभी भी अच्छा नंबर नहीं दिए, कभी भी आपका प्रशंसा नहीं किए। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो भी कॉम्पिटिटर है, तो जेलस भावना, जल कुकड़ा वाला, कुकड़ी वाला नेचर, तो वो भी इनको दर्द दे रहा है। क्योंकि कुछ लोग ना सिर्फ अपनी खुशी चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, दूसरे खुश हो जाएंगे, दूसरा अगर अच्छा कमा लेंगे, दूसरा अगर अच्छा पहन लेंगे तो इनको लगेगा क्या है, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, अच्छा नहीं दिख रही हूँ। मतलब कुछ लोग बहुत ही लो वाइब्रेशन वाले पर्सन हैं। आपकी तो बात ही अलग है, टेम्परेंस है, स्टार है, आप तो भाई आपका तो लेवल ही कुछ अलग है। तो एक ऊपर और एक नीचे है, बैलेंस नहीं है, एक बहुत नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपने तलवारें खींच लिए। कुछ तो अनहेल्दी आप लोगों के बीच में हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, दूरियां बढ़ गई है और दूरियों को नज़दीकियों में बदलना चाह रहे हैं। लेकिन समय, हालात, सिचुएशन जो है इनके फेवर में नहीं है। देखिए, समय, हालात, सिचुएशन, कार्ड नहीं आया था फिर भी मैं बोल रही थी, वही आया है। समय, हालात, सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है। इनका ईगो बहुत ज़्यादा रहा है, घमंड इनका बहुत ज़्यादा रहा है, नासमझी बहुत ज़्यादा रही है और जो भी चीज़ें थी समय से सुधार नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। तो जैसे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें दे तो गिरा के तोड़ फोड़ देता है, वही हालत है। इनको मेहनत नहीं की है, आप जैसा व्यक्ति मिल गए, आप जैसा पार्टनर मिल गए तो कद्र नहीं किए, ना ही दूसरों से करवाए, ना खुद किए। जेलसी फैक्टर था, जलते थे बहुत ही ज़्यादा। इनको लगता था कि आप इनके पीछे पीछे आएँ तो इनको बड़ा मज़ा आएगा कि दुनिया जो है आपके पीछे और आप हैं इनके पीछे। अब जो है आप इनको छोड़ के चले गए हैं, नाराज़गी है कुछ, तो ये आपके पीछे पीछे आना चाह रहे हैं। हेल्थ अच्छा नहीं है, तो जो व्यक्ति अपने पीछे सबको भगाता आया है, आपको भी भगाते आए हैं, अब आप उनके पीछे नहीं जा रहे हैं तो इतना ही बड़ा टेंशन उनको बहुत है। अब उनको आपके पीछे आना पड़ रहा है तो ईगो, अहंकार, घमंड उनका टूट रहा है, ये भी अपने आप में बहुत है। तो यहाँ पे सारे के सारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आ गए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो सारे 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें खराब हुआ है, जो हुआ सो हुआ, चलो शुरू करते हैं। आप पे उनकी सुई अटक गई। आप जितना प्यार उनको कोई नहीं कर सकते हैं, आप जितना मान सम्मान उनको कोई नहीं दे सकते हैं। आप उनके विश फुलफिलमेंट है, आप उनके सपने बन गए हैं। आप उनके जो आपके साथ उन्होंने बहुत हार्ड टाइम, जो भी आपने जो भी टाइम था, हार्ड टाइम जो भी आप किए थे, आप इंजॉय कर रहे हैं। और उन्होंने अपने हार्ड टाइम आपके साथ बिताया है, आप उनको बहुत कुछ दिए हैं। इस वक्त फिर वो हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो फिर आपसे एक उम्मीद है कि आप आएँ, उनसे प्यार करें, उनको वही सब चीज़ प्रोवाइड करें जो पहले करते थे, उसी तरह से समझें जैसे पहले समझते थे। लेकिन जो इन्होंने आपको नहीं समझे, जो आपके मान सम्मान को रिस्पेक्ट नहीं दिए, आपका प्यार को रिस्पेक्ट नहीं दिए, आपको छोड़कर कहीं दूर गए, वो चीज़ें जो है अब इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है। काफ़ी परेशान हो रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है इनको। डर के साए में जी रहे हैं, डर जी रहे हैं। क्योंकि हमेशा हो सकता है आपको डरा के रखते हो कि हम चले जाएंगे छोड़ के, तब तुमको पता चलेगा, चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, तब तुमको पता चलेगा। ऐसा वैसा डरा के रखते थे इससे पहले कि आपको कुछ दें, क्योंकि देना इनको नहीं आता, सिर्फ लेना आता है। अब वो जो जिस डर में आपको रखते थे, उस डर में अब ये जी रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास न्यू आइडिया है, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज है, स्टार की तरह है, काम कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इतना दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत झेले हैं कि अब आप रिश्ते नाते से कट गए हैं। अब आप अपने सपनों को, अपनों को, अपने आप को, आप जो है विश फुलफिलमेंट, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अपने लिए काफ़ी है, इनफ है आप अपने लिए। क्योंकि दुनिया से, ज़माने से, सोसाइटी से, समाज से, रिश्ते से आपका मन भर गया है। अब इनको लग रहा है कि आप इतना स्ट्रांग बन गए हैं, इतना स्ट्रांग बन गए हैं, तो इनको तो आप इजीली जो है टरका देंगे, निकाल देंगे। तो इनको डर लग रहा है, बात करना चाहते हैं, मे बी सॉरी भी बोले, लेकिन सॉरी इन लोगों के अंदर से जल्दी से निकलती नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। सॉरी भी बोलना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन पहल कैसे करेंगे? पहल अगर ऐसे करेंगे नॉर्मली बातों के जैसे, जैसे कॉल हुआ और क्या हुआ, खाना खा लिया, पानी पी लिया, ये है, क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे, तो आपको लगेगा इतना बड़ा सब कुछ हो गया, इस बंदी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो आप इनको मे भी ब्लॉक कर दिए होंगे कि जब ये बंदी समझदार हो जाए, जितना पेन हमको दिए हैं, मेरा दर्द समझ में आए, तब तुम कॉल करना। तो इनको सॉरी, सही समय पे सॉरी नहीं बोले हैं, सही समय पे अपनी गलती को इन्होंने स्वीकार नहीं किए हैं। अब वो आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक सॉरी, छोटा मोटा सॉरी बोलेंगे, छोटा मोटा में भी आपसे बात शुरू करना चाहेंगे, लेकिन अब आप निकल के जा रहे हो, तो इनका इस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आपकी लॉयल्टी का, मॉरलिटी का इस बंदे के नज़र में कोई इज्जत नहीं है। डेथ, कोई इज्जत नहीं है। ये बंदी जो भी है, ये आपको वो मान सम्मान नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, कद्र नहीं देंगे। आपको कभी भी पहले नहीं समझे हैं और आगे भी नहीं समझेंगे। जस्टिस है तो आप निकल के चले आए, इनके लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूर रह रहे हैं। कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, पैसे कमाने धमाने, घर संभालते थे तो घर भी संभाल रहे हैं, बाहर भी संभाल रहे हैं। जॉब करते थे, जॉब से अगर आपको टाइम मिल रहा है तो बिजनेस कर रहे हैं। दो चीज़ों पे आप लगे हुए हैं, क्योंकि आपने अपना ध्यान इन पे देना छोड़ दिया। आपके पास बहुत सारा टाइम बच रहा है, जस्टिस आ गया है इनका, जो इनको लग रहा है कि रिश्ता जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और आपने ख़त्म कर भी दिए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं रिश्ते को ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि अब आप, इस रिश्ते ने आपको सिर्फ दर्द दिया है, दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया है। तो आप जो है इस रिश्ते में वापस ही नहीं करना चाहते हो। अब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है, उनको लग रहा है कि अरे यार क्या करें। तो एक दो कार्ड और देख लेती हूँ, फिर इसको मैं कंक्लूड कर दूँगी, ठीक है। और क्या चल रहा है, लास्ट थॉट उनका क्या था, सुबह में लास्ट थॉट उनका क्या था, अभी तक के लास्ट थॉट में क्या था। ओ गॉड, कहाँ जा रहा है। नाराज़गी है, कोई लड़ाई झगड़ा आपका हुआ था, गुस्सा बहुत है, लेकिन गुस्सा करना नहीं चाहते हैं। काफ़ी पावर में, पोस्ट में, पोजीशन में है, दुनिया उनके आगे झुकती है, आपको झुका नहीं पाए, तलवार पे, पैसे पे, पावर पे। तो एक उनको उसका भी अफसोस हो रहा है कि भाई आपको क्या चाहिए। चीटिंग किए हैं, धोखा किए हैं, तो चीटिंग, धोखा, बेईमानी जो आपको किए हैं, जान के पावर को मिसयूज किए हैं, रुलाए हैं, आपकी चीज़ों को छीने हैं, और अपने जीत के आगे इनको सिर्फ अपनी जीत प्यारी थी, आपको कभी महसूस नहीं किए। तो लास्ट थॉट यही था कि उन्होंने जो बुरा किया है, उनको लग रहा है कि उन्हीं का नतीजा है कि आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो, ठीक है।
तो अपना बेहद ख्याल रखें। और ये थी रीडिंग आज की। अपनी एनर्जी को उठा लें, पहले वाली जो एनर्जी थी, और कोट कट करें। अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, हमेशा पॉजिटिव रहें। और सुबह सुबह इस तरह की जो थिंकिंग है, सोच है, इसको 24 घंटा अपने दिमाग पे ना चलने दें। आप अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया आपको चाहेगी, इसका ध्यान रखना। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल, स्पिरिचुअल सोल। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। थैंक यू ऑल डिवाइन एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।